हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली मेरा बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है मेरे चैनल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपलोड होता है। इसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का डेली का करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी हम लोग इसमें देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, चाहे बिहार का आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। ये जेन्यून वीडियो है दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं है। डेली का जितना सारा करंट अफेयर्स है, सारे के सारे इसमें डाले जाते हैं। लगभग 6 अखबारों का निचोड़ रहता है। तो दोस्तों, बीपीएससी में चाहे बिहार के किसी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मेरे वीडियो से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। कृषि विभाग बिहार ने बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती शुरू करने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, बिहार में जो गंगा किनारे जो जिले हैं बिहार के, वहां पर 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर चलाया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार जो चौथा कृषि रोड मैप लेकर आ रही है, उसमें 38 जिलों में, जो बिहार के 38 जिले हैं, उन सभी जिलों में जैविक कृषि की खेती की जाएगी, जैविक खेती की जाएगी। ठीक है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। वर्मी कंपोस्ट की अगर इकाई अगर आप लगाते हैं, किसान लगाते हैं, चाहे कोई उद्योगपति लगाता है, तो 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले वर्मी कंपोस्ट की लागत मूल्य 16 लाख रुपए पर 40% या अधिकतम 6.40 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा। इस योजना के लिए 14 करोड़ 39 लाख स्वीकृत किए गए हैं। एक किसान को 75 घन फीट क्षमता का वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने पर उत्पादन इकाई का मूल्य का 50% या अधिकतम 5,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को अधिकतम 5 इकाई का अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में गंगा किनारे राज्य के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर के तहत खेती हो रही है। ठीक है। बिहार सरकार ने राज्य के किन विद्यालयों में +2 यानी इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है? तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, जिनमें लड़कियां पढ़ती हैं दोस्तों, वहां के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 8वीं तक ही पढ़ाई होती है। सरकार ने सभी कस्तूरबा विद्यालयों में 12वीं तक की पढ़ाई कराने का फैसला लिया है। प्रदेश के 535 कस्तूरबा विद्यालयों में से केवल 141 में ही +2 की पढ़ाई होती है। शेष 394 विद्यालयों में केवल 8वीं तक की पढ़ाई होती है। मार्च 2024 तक सभी कस्तूरबा विद्यालयों में +2 की पढ़ाई शुरू की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा पर आवंटित कुल बजट 40.4 करोड़ रुपए है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने बिहार के कितने जिले में ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए 401 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो ग्रामीण कार्य विभाग ने बिहार के 14 जिलों के 19 प्रखंडों में ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए 401 करोड़ की लागत से ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए अस्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 के तहत 2438 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है। इसके साथ साथ 3241 किलोमीटर लंबाई के 72 पुलों को भी स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3A3 के तहत बिहार के 29 जिलों के ग्रामीण सड़कों तथा पुलों की योजनाएं स्वीकृत की है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार है। चौथा क्वेश्चन, बिहार के कितने शहरों से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी? तो बिहार में पहली बार बिहार के 30 शहरों से दिल्ली तक सीधे बस सेवा शुरू की जाएगी। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार की नक्सल प्रभावित कितने पंचायतों में डाकघर की नई शाखा खोली जाएगी? देखिए, बिहार के 5 जिले जो हैं नक्सल प्रभावित हैं, उन 5 जिलों के 32 नक्सल प्रभावित पंचायतों में डाकघर के शाखाएं खोली जाएंगी। ये 5 नक्सल प्रभावित जिले गया, जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद, नवादा नक्सल प्रभावित जिले हैं। बिहार सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सुजीत कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक डाकघर खोलने का प्रावधान है। बिहार में वर्तमान में 9,243 डाकघर हैं, जिनमें 8500 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं। बिहार का डिजिटल नक्शा भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग के जरिए तैयार किया गया है। ठीक है। इस डिजिटल नक्शे पर आप एक क्लिक में अपने जिले, प्रखंड, पंचायत, गांव तथा वार्ड की सीमा के साथ पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार सभी प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलने वाली है। ठीक है। इससे ग्रामीण अस्पतालों में मरीजों के लिए करीब 13,000 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो जाएंगे। राज्य के 434 प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के बक्सर जिले में जो है, बक्सर जिले के सदर अस्पताल में 500 बेड का अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। बेगूसराय राजकीय मेडिकल में 500 बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है।
देखिए तेजस्वी यादव जो है वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं और पथ निर्माण मंत्री भी हैं। बिहार राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कौन सी कंपनी 4,522 करोड़ रुपए का ऋण दे रही है? तो बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार सरकार की बिजली आपूर्ति कंपनियों को 4,522.24 करोड़ रुपए दे रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का कुल 15,074 करोड़ रुपए है। नाबार्ड ने ऋण देने से इनकार किया था। मार्च 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। देखिए आरईसी के बारे में जान लीजिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य राज्य बिजली परियोजनाओं के वित्त पोषण करना है तथा राज्य बिजली कंपनियों को आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करना है। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी। इसके एमडी तथा सीईओ आरईसी के विवेक कुमार देवांगन हैं। नाबार्ड के बारे में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाम है इसका। स्थापना 12 जुलाई 1982 को बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन ये। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं। नाबार्ड ग्रामीण विकास के कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स तथा शिक्षकों को कौन सा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो आईआईटी पटना और एनआईटी पटना जो दोनों संस्थान है वो बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बिहार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में के स्टूडेंट्स व शिक्षकों को कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, 3D एनिमेशन, ग्राफिक्स, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, बायोमेडिकल और रोबोटिक्स साइंस, ब्लॉकचेन आदि संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार के किस विभाग ने सोशल ऑडिट शुरू किया है? देखिए दोस्तों, बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जो है सोशल ऑडिट शुरू किया है। सोशल ऑडिट का मतलब हुआ दोस्तों, अगर बिहार में अगर कहीं चापाकल खराब है, ठीक है, तो वहां पे जो कंपनी चापाकल बनाएगी वह बनने के बाद वहां का फोटो खींचकर चापाकल की स्थिति का देगी कि हाँ चापाकल ठीक हो गया, तब जाके उसको उसके कार्य को पूरा माना जाएगा। तो ये सोशल ऑडिट है दोस्तों। काम होगा तो उसका सोशल मीडिया पर उसकी जानकारी देनी होगी, चाहे नेट के माध्यम से जो है विभाग को इसकी जानकारी प्राप्त करानी होगी। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव हैं। बिहार बोर्ड 2023 के 10वीं परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए? देखिए बिहार बोर्ड 2023 की 10वीं परीक्षा में कुल 81.04% परीक्षार्थी पास हुए हैं। बिहार बोर्ड के टॉपर इस्लामिया हाई स्कूल शेखपुरा के छात्र मोहम्मद रुम्मन अशरफ ने 489 अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। बिहार के किस अस्पताल में फेनोटाइप तकनीक से परखा हुआ खून कैंसर के मरीजों को 30 मिनट में उपलब्ध होगा? देखिए दोस्तों, बार बार कैंसर के मरीजों को खून चढ़ाने से उनके शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी विकसित हो जाती है, तो उनको किस ग्रुप का खून चढ़ाया जाए यह परीक्षण करना बहुत मुश्किल काम है। तो फेनोटाइप जांच के माध्यम से मरीजों को खून चढ़ाने से पहले ब्लड की शुद्धता की जांच भी की जा सकती है और किस तरह का एंटीबॉडी जो है मरीज के शरीर के अंदर बना हुआ उस एंटीबॉडी को जांच कर उसी लायक खून उनमें चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उस एंटीबॉडी को मात्र 30 मिनट के अंदर फेनोटाइप तकनीक से जांचा जा सकता है। ठीक है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर बीमारी में कोशिकाओं का विकास अनियंत्रित हो जाता है। कैंसर वायरस से होता है। बिहार के कितने जिला मुख्यालयों पर खिलाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? बिहार राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों पर आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की जाएगी। एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, फेसिंग, शतरंज, बास्केटबॉल, तीरंदाजी तथा योग में ट्रेनिंग की जाएगी। बिहार राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम का भी निर्माण की योजना है। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल लाने पर सीधे डीएसपी की नौकरी दी जाएगी। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली दरों में बढ़ोतरी को
कम करने या खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने उसने 1 अप्रैल से 24% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। विपक्ष इसके लिए सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। उसके बाद नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में घोषणा किया है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारी बढ़ी हुई दरें जो है सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है, तो इसके लिए जो उपभोक्ता जो सब्सिडी है वो 13,114 करोड़ रुपए का सब्सिडी जो है बिहार सरकार देने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए दोस्तों, पहले बिहार सरकार 8,895 करोड़ का सब्सिडी दे रहा था, लेकिन अब 13,114 करोड़ का सब्सिडी बिहार सरकार देगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं और भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। देश को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2020 से 2029 तक कितने अरब डॉलर की निवेश की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, भारत ने कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 540 अरब डॉलर निवेश की आवश्यकता होगी। इसे हासिल करने के लिए भारत को 5 लाख मेगावाट हरित ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। इसमें से आधी बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से मिलेगी। इसमें कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी आ जाएगी। उत्सर्जन जीडीपी के 45% पर आने का अनुमान है। चीन, अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। भारत में 2019 में CO2 उत्सर्जन 1 टन प्रति व्यक्ति था। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन। दोस्तों, बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये। ग्रीन हाउस गैसें किसी ग्रह के वातावरण या जलवायु परिवर्तन या तापमान परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। किस बैंक ने ओमान से भारत में यूटिलिटी बिल भुगतान की सुविधा शुरू की है? देखिए दोस्तों, केनरा बैंक ने ओमान से सीमा पर इनबाउंड बिल भुगतान की प्रक्रिया के लिए एनपीसीआई भारत बिल पे के साथ हाथ मिलाया है। यह देश में इस समझौते में प्रवेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकिंग संस्थान बन गया है। केनरा बैंक ने बताया है कि ओमान के एनआरआई भारत में अपने नगरपालिका करों, स्कूल फीस तथा अन्य बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय केनरा बैंक एक निजी बैंक के रूप में कार्य करता था, लेकिन ये पूर्णतः सरकारी बैंक, जो पूर्ण रूप से सरकारी बैंक, तो सरकार के स्वामित्व वाली बैंक 1969 में बनी। इसके एमडी तथा सीईओ के सत्यनारायण राजू हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। ओमान के धनी मस्कट है। मुद्रा यहाँ की ओमानी रियाल है। सुल्तान यहाँ के हैतम बिन तारिक अल सईद हैं। ओमान अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य है। ओमान का पुराना नाम मगन है। पीएम मोदी देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह किन किन स्टेशनों के बीच चलेगी? तो पीएम मोदी ने देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच वो उद्घाटन करेंगे इसका। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। किस विमानन कंपनी ने महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये एयर इंडिया है। एयर इंडिया ने अपने महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस का कहाँ आयोजित हो रही है? तो तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस की बैठक भोपाल में आयोजित हो रही है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो रहे हैं। देखिए, भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल BR चौधरी हैं। भारत के नौसेनाध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। भारत के सीबीआई प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल हैं। भारत के आईबी प्रमुख तपन डेका हैं और भारत के रॉ प्रमुख सामंत गोयल हैं। तो ये याद रखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको एग्जामों में जरूर पूछेगा। रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वदेशी कंपनियों के साथ कितने करोड़ रुपए का डील या सौदा किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 40,000 करोड़ का सौदा देसी कंपनियों के साथ किया है। इसमें 11 गश्ती जहाज तथा 6 मिसाइल दागने वाले युद्धपोत का सौदा 19,600 करोड़ रुपए में किया गया है। ठीक है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ उन्नत मोबाइल लॉन्चर तथा मिसाइल के लिए 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। ठीक है। 11 गश्ती जहाजों को बनाने का सौदा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हुआ है।
केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारी की दवा पर लगने वाले कितने प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर, ऐसे बीमारियों पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क जो 10% लगता है उसको समाप्त कर दिया है। कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली पेमरोलीजुमाब केटुडा पर सीमा शुल्क को मुक्त कर दिया गया है इसको। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किस केंद्रीय मंत्री को विद्या मार्तंड की उपाधि से नवाजा गया है? तो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्या मार्तंड की उपाधि से नवाजा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। रूस की शीर्ष सुरक्षा एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस देश के जासूसी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है? तो रूस ने अमेरिका के पत्रकार इवान गेर्शकोविच को येकातेरिनबर्ग शहर में जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूस की रूसी रूबल है। प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। कुल क्षेत्रफल 1,71,71,25,191 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 14.67 करोड़ है। जनसंख्या के मामले में 9वें स्थान पर है पूरे विश्व में। राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं। किस राज्य सरकार ने वैकोम संघर्ष 1924-25 में जो छुआछूत आंदोलन, अस्पृश्य आंदोलन हुआ था कि याद में केरल के अरुविकट्टी गांव में जो है पेरियार ई रामास्वामी का एक नया स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने वैकोम संघर्ष की याद में केरल के अरुविकट्टी गांव में पेरियार ईवी रामास्वामी का एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। पेरियार की स्मृति में एक डाक टिकट तथा केरल में स्मारक स्थापित करेगी तमिलनाडु सरकार। वैकोम जो आंदोलन है जो 1924-25 में हुआ, ये छुआछूत के खिलाफ था। ठीक है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर जो है, बताता हूं दोस्तों, मैंने 1 मिनट, कौन हुए हैं? तो ये भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा ने अपने नए मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में चुना है। अमित क्षत्रिय को। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तथा मंगल पर नासा का मानव अन्वेषण गतिविधियों को अंजाम देना है। आईपीएल 2023 के 16वें संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित की गई? तो यह दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका उद्घाटन सेरेमनी आयोजित किया गया 16वें संस्करण का आईपीएल का। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में किस राज्य में 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया गया है? तो हरियाणा राज्य में जो है रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक बिजली की जरूरतों का 70% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है। देश के दूसरे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? तो देखिए, देश के दूसरे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कलबुर्गी के कर्नाटका में हुई है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो यह दोस्तों होपी जो है अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है। हाल ही में हजमा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हाल ही में देखिए पहली बार जो है हजमा यूसुफ स्कॉटलैंड के कोई मुस्लिम जो है स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को $18.77 मिलियन की सहायता प्रदान किया है? तो बुर्किना फासो को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान किया है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? तो रूस ने ऐसा किया दोस्तों। रूस ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का क्या किया है दोस्तों? इसने दागा है। किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख चुना गया है? तो देखिए हाल ही में सरकार ने पेंशन योजना पर जो भी एक पैनल गठित किया है तो उसके प्रमुख टीवी सोमनाथ को चुना गया है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का हाल ही में परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने किया दोस्तों। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और सर्वोच्च लीडर यहाँ के किम जोंग उन हैं। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक पायलट किस देश में है? तो भारत में है दोस्तों। ठीक है।
किस देश ने 11 एशिया तथा प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौतों में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ब्रिटेन ने ऐसा किया है। ठीक है, ब्रिटेन ने 11 एशिया तथा प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते पर शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम वह द्वीप है जिस पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड देशों का बहुराष्ट्रीय राज्य है ये यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स देशों का एक राज्य है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री अभी ऋषि सुनक हैं। 24 मार्च को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़कर कितना हो गया है? तो देखिए 24 मार्च को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 778 अरब डॉलर हो गया है बढ़कर। भारत तथा श्रीलंका संयुक्त रूप से श्रीलंका के त्रिकोमाली जिले में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर सहमत हुए हैं? तो 135 मेगावाट का जो है दोस्तों संयंत्र लगा रहे हैं भारत और श्रीलंका मिलकर श्रीलंका के त्रिकोमाली में। एनटीपीसी तथा सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड संयुक्त रूप से इसको लगाने का काम करेगी। भारत के रेल मंत्री अभी अश्वनी वैष्णव हैं और जो भारत के संचार मंत्री भी हैं। भारतीय रेलवे के अध्यक्ष तथा सीईओ अनिल कुमार लाहोटी हैं। नेशनल मेरीटाइम डे कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों 5 मार्च को नेशनल मेरीटाइम डे मनाया जाता है। नेशनल मेरीटाइम वीक जो है जिसको राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह कहते हैं, इस साल 30 मार्च से 5 अप्रैल तक मनाया जाएगा। हीरो मोटो कॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हीरो मोटो कॉर्प के नए सीईओ निरंजन गुप्ता बने हैं। टाटा पावर के एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? तो टाटा पावर के एमडी तथा सीईओ प्रवीर सिन्हा बने हैं। तो दोस्तों यह रहा 31 मार्च 2023 का सभी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है दोस्तों, लगभग सभी करंट अफेयर्स, बिहार के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।